क्या हो अगर अंतरिक्ष में घूमता हुआ कोई एस्ट्रॉइड पृथ्वी से आकर टकरा जाता है। और नासा अक्सर ऐसे एस्ट्रॉइड्स के बारे में हमें बताता भी है। तो आइए जानते हैं ऐसे हालात में हम इंसानों को क्या करना होगा। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस पृथ्वी पर दिन बिल्कुल आज की तरह ही हुआ करता था और यहां पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था और वह दिन हमारी पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयानक दिन कहलाने लगा। इस समय हमारी पृथ्वी पर डायनासोर का राज चल रहा था और ये डायनासोर बहुत ही आराम से हमारी इस पृथ्वी पर निवास कर रहे थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि एक एस्ट्रॉइड इनकी तरफ मौत बनकर बढ़ता चला आ रहा है। दोस्तों, इस एस्ट्रॉइड की रफ्तार बंदूक की गोली से भी 3 गुना तक ज्यादा थी और ये अपनी इसी रफ्तार के साथ हमारी पृथ्वी से जाकर टकरा गया। इस टकराव की वजह से जो विस्फोट हुआ उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा थी जितनी कि 10 परमाणु बमों को एक साथ फोड़ने पर निकलती है। इस भयानक विस्फोट से निकलने वाली चमक इतनी ज्यादा थी कि इसने पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी जीवों को अंधा कर दिया। दोस्तों, इस तबाही की वजह से हमारी पृथ्वी पर मौजूद लगभग 75% जीव जंतुओं का सफाया हो गया था। और जब भी हम इस भयानक दिन के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि अच्छा है कि हम इंसान इस पृथ्वी पर उस वक्त मौजूद नहीं थे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आज कोई इतना बड़ा एस्ट्रॉइड आकर हमारी पृथ्वी से टकरा जाता है तो हम इंसानों का क्या हाल होगा? क्या इस एस्ट्रॉइड की वजह से हम इंसानों की आबादी इस पृथ्वी से खत्म हो जाएगी? ठीक उस तरह से जिस तरह 6.5 करोड़ साल पहले होने वाली तबाही की वजह से डायनासोर की पूरी प्रजाति हमारी पृथ्वी से समाप्त हो गई थी। दोस्तों, अगर हम इंसान इस तबाही से बचना चाहते हैं तो हमें आसमान से अपनी तरफ आने वाले एस्ट्रॉइड के बारे में पहले ही जानकारी हासिल करनी होगी। लेकिन ऐसा कर पाना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि हमारा अंतरिक्ष बहुत ज्यादा बड़ा है जहां करोड़ों की संख्या में एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं। दोस्तों, अगर कोई एस्ट्रॉइड जाकर मैक्सिको के उस स्थान से टकरा जाता है जहां ये पहले टकराया था तो 1 सेकंड से भी कम समय में मैक्सिको के साथ साथ दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का ऊपरी हिस्सा और आधा अमेरिका देश भाप में बदलकर उड़ जाएगा और 40 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। और इस विस्फोट से निकलने वाली रेडिएशन और धूल की वजह से पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। इस विस्फोट की वजह से पूरी दुनिया में जगह जगह भूकंप आने लगेंगे, ज्वालामुखियों का फटना शुरू हो जाएगा। थोड़ी ही देर बाद समुद्र में 300 से 500 फीट ऊंची ऊंची सुनामी लहरें उठने लगेंगी जिससे दुनिया के लगभग 300 करोड़ लोग डूबकर ही मर जाएंगे। दोस्तों, इस तबाही से बचने के लिए दुनिया में बचे हुए लोगों को जमीन में मौजूद बंकरों के अंदर छुपना होगा क्योंकि एक यही जगह है जहां रहकर हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। दोस्तों, हमारी दुनिया में कई सारे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं जो हमारे छुपने के लिए एक अच्छी जगह बन सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कब तक हम जमीन के अंदर मौजूद इन बंकरों में छुप कर रह सकते हैं, क्योंकि आने वाले कई सालों तक आसमान में एसिड रेन होती रहेगी और इतने लंबे समय तक बिना भोजन के जमीन के नीचे जिंदा रहना हमारे लिए संभव ही नहीं हो सकता। भूख के कारण से हम इंसान एक दूसरे को ही खाना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से आकर टकराता है तो हमारे जीवित बचने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। और अगर हमें एस्ट्रॉइड की जानकारी पहले ही मिल जाती है तो शायद हम एस्ट्रॉइड की दिशा को बदलकर अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो एस्ट्रॉइड के आने की जानकारी मिलने पर हमें उन स्थानों को खाली कर देना होगा जहां वो एस्ट्रॉइड जाकर गिरने वाला होगा। इस तरह हम करोड़ों इंसानों की एक झटके में होने वाली मौत से बचा सकते हैं। और अगर हमें एस्ट्रॉइड के टकराने की सूचना कई साल पहले ही मिल जाती है तो हम बहुत बड़ी संख्या में भूमिगत बंकर बनाकर रह सकते हैं और इन बंकरों में भोजन और पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं ताकि हम उन बंकरों में सुरक्षित रह सकें। हमें अपने बंकरों के अंदर कम से कम 1 दशक तक छुप के रहना होगा और अगर हम इतने समय तक जिंदा रह लेते हैं तो इसके बाद बाहर आकर अपनी बर्बाद हो चुकी पृथ्वी को देखते हैं तब हमें चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई देगा। हमारी पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी होगी
और ऐसे में हमें सब कुछ एक बार फिर से निर्मित करना होगा। दोस्तों, वैसे हमारे पास एक और रास्ता भी है जिसका इस्तेमाल हमारी पृथ्वी के अमीर लोग ही कर सकते हैं। हो सकता है ये लोग कुछ वक्त के लिए हमारी पृथ्वी को ही छोड़कर चले जाएं और कोई इतना बड़ा सैटेलाइट बना दिया जाए जिसमें हर तरह की सुविधाएं मौजूद हों, या फिर चंद्रमा पर भी कॉलोनियां बनाने की कोशिशें की जा सकती हैं। वैसे दोस्तों, ये सब कुछ एक कल्पना है। अभी फिलहाल हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये चीज सोचने में ही कितनी खतरनाक है। इसकी कल्पना मात्र से ही किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े होना संभव है। हम आशा करते हैं कि इस तरह की कोई आपदा हम इंसानों के ऊपर कहर बनकर ना बरसे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।